हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है, हम लोग कल, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीफ के बारे में, यानी कि पत्ती के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी थी। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि लीफ के फंक्शन क्या क्या है, यानी कि लीफ जो है वो कौन कौन से काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वो डिस्कशन क्या था, हम लोगों ने कल किया था। आज हम उनके लीफ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल के बारे में हम लोग क्या कहते हैं बात करने वाले हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कल मैंने आप लोगों को बताई थी दो तीन चीजें। पहली चीज मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि लीफ क्या काम कर रही है, फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का काम कर रही है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक चीज और कही थी कि लीफ जो है वहां पे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो विषैले पदार्थ जो होते हैं, उन विषैले पदार्थों को भी हम लोग बाहर निकालते हैं, है ना। तो वो जो विषैले पदार्थ जो बाहर निकलते हैं वो निकलते हैं ओस की बूंदों के रूप में, जिसको हम गुटेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तीसरी चीज मैंने कही थी आप लोगों से कि जो पर्ण होती है, यानी कि जो लीफ होती है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं, संरचनाएं होती हैं, जिनको हमने कहा था कि हाँ ये रंध्र होते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को कल बताई थी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समझिए। पहली बात कि पर्ण यानी कि जो लीफ है वो कहाँ लगी हुई होती हैं, वो लगी हुई होती हैं एक तने के ऊपर, है ना। फिर ओके, तो जो ये तने के ऊपर जो ये लीफ लगी हुई हैं, ये एक निश्चित क्रम में लगी हुई होती हैं। मतलब ऐसा नहीं, कभी अगर आप लोगों ने ध्यान से किसी पौधे को देखोगे या ध्यान से किसी भी अगर हम बात करें कि किसी भी चीज को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, किसी भी पौधे को ध्यान से देखोगे, तो उसका ना एक विन्यास होता है। जो भी पत्तियां वहां पे लगी हुई हैं, जो भी लीव्स वहां पे लगी हुई हैं, उनका एक स्पेसिफिक विन्यास होता है, एक क्रम होता है। और उसी क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस क्रम को, पर्ण विन्यास, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइलोटेक्सी बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइलोटेक्सी, और हिंदी में हम लोग इस चीज को क्या बोलेंगे, पर्ण विन्यास बोलेंगे। क्लियर है ये चीज कि पर्ण विन्यास क्या होता है। तो बेटा पर्ण विन्यास का मतलब होता है कि किसी भी तने, मान लो अगर ये एक मार्कर एक तना है, तो या तो इस पे गोल गोल लीव्स लग सकती हैं, या फिर एक यहाँ लगे, एक यहाँ लगे, एक यहाँ लगे और यहाँ लगे, या अलग अलग इसके पैटर्न हो सकते हैं। तो किस पैटर्न के अंदर लीफ डेवलप हो रही है किसी भी तने के ऊपर, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी एक चीज, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये कहा था कि जो भी लीव्स होती हैं, जो भी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के अंदर एक खास बात चीज होती है, एक बहुत खास बात होती है। और वो खास बात ये होती है यहाँ पे कि वो क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस बनाती हैं, सॉरी फोटोसिंथेसिस करती हैं और खाना बनाती हैं। तो जब वो खाना बना रही हैं तो वहां से खाना जाता है, कहाँ जाता है, पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में जाता है प्लांट की। तो जब वो पूरी प्लांट की बॉडी में जाता है तो कुछ ना कुछ तो चीज होगी ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, जो किसके अंदर होती हैं, पत्तियों के अंदर होती हैं। कभी अगर आपने एक पत्ती की संरचना बनाते हो इस तरह से, तो आप ये जरूर बनाते हो ना, ये वाली संरचना आप जरूर बनाते हो ना। ये क्या है, ये एक तरह से, ये एक तरह से अगर हम बात करें कि यही शिरा विन्यास है, यानी कि ये वेन्स होती हैं इसकी, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि पत्तियों के अंदर किस प्रकार का विन्यास पाया जाता है, तो ये दो तरह का विन्यास पाया जाता है। अगर हम बात करें, एक तो होता है समांतर शिरा विन्यास, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। तो जो ये पैरेलल वेरिएशन होता है वो कैसे होता है, इस तरह से लंबी लंबी लीव्स होती हैं, ये मैंने पहले भी कह रखा है आपको, इस तरह से लंबी लंबी लीव्स होती हैं, और ये जो लीव्स होती हैं ये इस तरह से होती हैं। अब आपको याद आ रहा हो, जो मक्का होता है, मक्के के अंदर जो भुट्टा हम जो खाते हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। तो याद रखना कि जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो घासीय पादप होते हैं, जो कि ग्रास बनाते हैं, जो घास वाले होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री। कौन से,
एक बीजपत्री पादप जो होते हैं जिनको हमने मोनोकॉट नाम दिया था, उनमें जो शिराविन्यास होता है वो कौन सा होता है? समांतर शिराविन्यास होता है। कौन सा होता है? समांतर शिराविन्यास। ओके, दूसरा जो होता है उसको हम रेटिकुलेट वेनिएशन यानी कि जालिकावत शिराविन्यास बोलते हैं। कभी अगर आपने पीपल की पत्ती उठाई हो, देखो एक बार, अगर आपने इस तरह से पीपल की पत्ती को आपने लिया हो तो आपने देखा होगा कि ये इससे ये निकलता है और ये आगे जाके इस तरह से बंटने लग जाती है ना, इस तरह से, है ना। तो एक जाली जैसी संरचना नहीं बन जाती, और इसी जाली जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? हम जालिकावत शिराविन्यास यानी कि इसको हम रेटिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेटिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। दो तरह के पर्णविन्यास होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट यानी कि इस तरह का, जैसे कि आप लोग पीपल के अंदर देखते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पादपों में। इसमें पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पादपों में यानी कि डायकॉट प्लांट्स में। किसमें पाए जाते हैं? डायकॉट प्लांट यानी कि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। समझिए इस बात को। मैं ये कहना चाह रही थी आप लोगों से कि जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं? यानी कि जो ऊतक होते हैं, पता ही आपको, कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। तो यहाँ पे जो ऊतक होते हैं वो कौन से होते हैं? मृदुतक। ठीक है, मृदुतक का मतलब होता है पैरेन्काइमा। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक और तरह के ऊतक होते हैं जिनको हम बोलते हैं विभज्योतक, जिनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, अभी मेरिस्टेमेटिक या पैरेन्काइमा क्या होते हैं समझना है इस चीज को। अगर हम बात करें पौधों की स्ट्रक्चर के बारे में या फिर पर्ण की संरचना के बारे में, अभी हम बहुत डिटेल में इसको नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल के अंदर। मैं इन शॉर्ट आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ। पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं इनको हम हिंदी में मृदुतक बोल रहे हैं, इनको हम मीजोफिल्स टिश्यूज भी बोलते हैं। ये वो टिश्यू होते हैं, ये वो ऊतक होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट। और यही वो ऊतक होते हैं जो पर्ण के अंदर अगर ये उपस्थित होते हैं तो ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, मृदुतक जो होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक और ऊतक होते हैं जिनको हम विभज्योतक ऊतक बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है नाम से कि विभज्योतक ऊतक क्या होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। विभज्योतक ऊतकों का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का सबसे मेन काम क्या होता है? बेटा वो डिवाइड करते रहते हैं। जैसे कि तुमने उसको देखा है कि अगर कोई इंसान जो है वो एक स्वेटर बना रहा है तो स्वेटर के ऊपर के बुंदे जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे की तरफ स्वेटर बनता जाएगा। पादप इतना सा होता है, इतने से बहुत बड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है? कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो ये जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये बहुत 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 ही जल्दी क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। ये इतनी जल्दी डिवाइड करती हैं कि इनके अंदर कभी भी कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं, उनसे भी पहले ये डिवाइड कर लेती हैं। और कभी भी ध्यान रखना कि अगर मुझे कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, लैब के अंदर कोई प्रयोग करना है या कोई एक्सपेरिमेंट करना है और मुझे कोई टिश्यू चाहिए, तो मैं हमेशा विभज्योतक टिश्यू या फिर अगर हम बात करें कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको यूज में लूंगी। क्यों लूंगी मैं उसको यूज में? उसका एक रीजन है, उसका एक बहुत छोटा सा रीजन है यहाँ पे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर कभी भी कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं पाए जाएंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो तो आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे किसको छोड़ते जाते हैं? मृदुतक ऊतकों को ये क्या करते हैं? छोड़ते जाते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो जब भी टिश्यूज बनेंगे यानी कि जब भी विभज्योतक कोशिकाएं बनेंगी
तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभेदन बोलते हैं। यानी कि पौधे जो होते हैं ये अलग अलग काम करना, पौधे के अलग अलग भाग अलग अलग काम करते हैं, और ये क्या होते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन, यानी कि इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, विभेदन बोल रहे हैं। तो ये जो विभेदन हो रहा है, समझना, वो किसमें होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि विभजोतक टिश्यूज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आगे डिवाइड कर जाएंगे, मतलब हो गए वो डिवाइड, तो पीछे जो रह जाते हैं वो कौन बचते हैं, मृदुतक कोशिकाएं बचती हैं या मृदुतक ऊतक बचते हैं। चलिए, अब ये जो उसमें जो परिवर्तन आता है वो अचानक से नहीं आता, वो आता है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। अब एक बात बताओ, रूट में भी होते हैं मृदुतक टिश्यूज, ठीक है, रूट मतलब मूल में भी होते हैं, फ्लोएम के अंदर भी थोड़े से टिश्यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उनकी जो कार्य की है, किस तरह से जो काम कर रहे हैं, वो काम करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। क्या मूल वाले जो मृदुतक कोशिकाएं हैं, क्या उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मूल के हैं और उनका काम क्या होगा, या तो स्टोर करना होगा या जल का अवशोषण करना होगा, तो वो उसी हिसाब से क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। लेकिन अगर मैं इनके बारे में कहूं कि जो पर्ण के अंदर है वो डिफ्रेंशिएट या उनका विभेदन किस तरह से होगा, उनका विभेदन होगा इस तरह से कि वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो अब चाहे वो मूल हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, उन सबकी एपिडर्मिस में भी क्या होता है, अंतर होता है, क्योंकि मूल को ज्यादा प्रोटेक्टिंग लेयर चाहिए, उससे ज्यादा हमें तने के लिए चाहिए, लेकिन लीफ की इतनी प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती है, उसको हम इजीली टियर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। तो बेटा इन सब चीजों में धीरे धीरे क्या होता रहता है, डिफरेंस होता रहता है। चलिए अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब एक बात ध्यान से समझना कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के किनारे कभी आप लोगों ने नोटिस किया है, ये कभी भी फटते नहीं है, चाहे कितनी भी तेज आंधी आए, तूफान आए, हवा चले, लेकिन पत्तियों के किनारे कभी भी नहीं फटते हैं। क्यों नहीं फटते हैं, क्या रीजन है उसके ना फटने का? क्योंकि यहाँ पे एक तरह के ऊतक होते हैं या टिश्यूज होते हैं जिनको हम कॉलेनकाइमा, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलेनकाइमा, मतलब ये स्पेशली डिजाइन ही इसीलिए होते हैं ताकि इनका वियर और टियर ना हो, ताकि ये कटे फटे ना। मतलब आपने देखा होगा कि हवा जिस भी तरफ से चलती है उसी तरफ से ये पत्ते मुड़ जाते हैं, पत्ता गिर सकता है लेकिन कभी पत्ता फट नहीं सकता। क्यों नहीं फट सकता? बिकॉज ऑफ उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे कौन से ऊतक होते हैं, कॉलेनकाइमा ऊतक होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं डस्टर लेके आती हूँ। हाँ जी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको पर्ण विन्यास के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को ये पत्तियों के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या बात के में डिस्कशन करेंगे हम भाई? अब हम बात करने वाले हैं पुष्प के बारे में। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? पुष्प यानी कि फ्लावर, ठीक है। अब एक नॉर्मली हम एक चीज बोलते हैं हमेशा, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है। आई रिपीट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लावर है, जो पुष्प है, एक तरह का रूपांतरित प्ररोह है, ठीक है। अब ये रूपांतरित क्यों हुआ, पहली बात, और दूसरा ये जो रूपांतरण इसका क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि पुष्पी पादपों में यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जनन के लिए एक विशेष संरचना चाहिए थी, और वो विशेष संरचना क्या है? पुष्प है, ठीक है। पुष्प में दोनों भाग होते हैं, नर भाग और मादा भाग, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दोनों भाग होते हैं। कभी अगर आप लोगों ने एक अगर चीज अगर देखी हो कि कोई एक पुष्प देखा हो और उसको अपने हाथ पे ऐसे ऐसे झाड़ा हो तो कुछ येलो येलो सा, कुछ पीला पीला सा नजर आता है अपने हाथों के ऊपर, क्या होते हैं? वो परागण होते हैं। जो कौन सा भाग है? जो उसका नर भाग है। और कभी अगर आपने पुष्प को खोला हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक तरह की ओवरीज
होती है, यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं, एक और भाग होते हैं जिसको हम मादा भाग बोल रहे हैं। तो बेटा जो पुष्प है, पुष्प के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। सबसे बाहर क्या होगा, बाह्य दलपुंज होगा। फिर अगर हम बात करें कि उसके बाद क्या होगा, दलपुंज, बाह्य दलपुंज को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। फिर क्या होता है, कोरोला, कोरोला का मतलब अंदर का दलपुंज। फिर क्या होते हैं कि सहायक भी चक्र होते हैं जिनको हम एसेसरी होल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके कलर अलग अलग होते हैं पुष्पों के, कोई रेड कलर का होता है, कोई ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है, ताकि परागण के लिए ये क्या कर सके, आकर्षित कर सके, किसको, कीटों को आकर्षित कर सके। फिर नर जननांग होता है, कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी कि या तो उनके अंदर मादा होगा या फिर उनके अंदर नर होगा। तो बेटा ये सारी चीजें जो होती हैं। फिर पुष्प जो होते हैं कि उनके अंदर जब परागण हो जाएगा तो ओवरी जो होती है, यानी कि जो ओव्यूल होता है, यानी कि जो अंडक होता है, वो क्या होता है, वो फूल जाता है और उसमें क्या बनते हैं, बीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये एक संरचना जो है पुष्प की, जिसके अंदर अगर हम बात करें बहुत सारी चीजें होती हैं और उसका मेन काम क्या होता है, पुष्प का मेन काम जो होता है वो ये होता है कि वो क्या कर रहा है, जनन में मदद कर रहा है, ठीक है, यानी कि जनन जो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, पुष्प के अंदर हो रहा है। तीसरी चीज के बारे में अगर हम बात करें फल के बारे में, तो बेटा फल जो है, मैंने कहा कि जनन हो गया, अब जनन से क्या बनेगा, अंडाशय जो है, वहां पे जनन के बाद में क्या होगा, अंडाशय फूल जाएगा, ठीक है। तुम लोगों ने वो खाए हैं, अमरूद खाए, तो वो क्या है, ओवरी है, यानी कि आपका उसका अंडाशय है और उसके अंदर बीज होते हैं ना, है ना। चलिए, अच्छा दूसरी बात, फल भी अलग अलग तरह के होते हैं। आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़े हैं कि शुष्क फल भी होते हैं, एक सरस फल भी होते हैं। तो फल जब फटते हैं तो बीज बाहर निकल आते हैं और बीज क्या करते हैं, एक नया पादप बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में इसमें बताया कि भाई पुष्प भी होते हैं और फल भी होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कल किसके बारे में, सीड्स के बारे में, यानी कि बीजों के बारे में। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करते हैं। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।